छोटौन की हल्दी में झनक ने लिया अपने लिए स्टैंड। आखिर झनक ने ऐसा क्या कहा जिससे उड़ गए सबके होश। क्यों दादी ने कहा झनक को मनहूस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आप देख रहे हैं बोस हाउस में जोरों शोरों से जो है यहाँ छोटौन की हल्दी सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सब लोग खूब बन ठन कर तैयार होकर नीचे आ चुके हैं। बात करें छोटौन की तो छोटौन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है कि चलो फाइनली मेरी शादी मीनू से हो रही है। क्योंकि दोस्तों, इनकी शादी को भी काफी लंबे समय से दिखाया जा रहा था, लेकिन शादी ही नहीं हो रही थी। कभी कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी, लेकिन फाइनली अब इनकी शादी के ट्रैक को लाया गया और दिखाया भी जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ आप देखने वाले हैं झनक की खूब घनी बेइज्जती होने वाली है। यहाँ झनक को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाएगा और यहाँ पे झनक इस तरीके से सबको जवाब देते हुए नजर आएगी कि सब लोग हैरान होंगे। दरअसल आप देखने वाले जब सब लोग एक एक करके छोटौन को हल्दी लगा रहे होते हैं तो यहाँ छोटौन झनक को भी बुलाता है। अब झनक की बारी है। झनक जब जाती है छोटौन के पास तो यहाँ पे जो दादी माँ अपना अलग ही रूप दिखाती हुई नजर आती है। जी हाँ, वो झनक को वहीं रोक देती और कहती है कि हिम्मत मत करना आगे बढ़ने की। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की किसी भी मंगल कार्य में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। मतलब ये कि तुम एक अशुभ लड़की हो, तुम जहाँ जाती हो जो भी करती हो सब गलत हो जाता है। मेरे बेटे की ये शादी बड़ी ही मुश्किल के बाद हो रही है, तो मैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस हल्दी मेहंदी या जो भी फंक्शन हो सबसे दूर रहो। क्योंकि दोस्तों, ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक तो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि झनक दोबारा इनके घर लौट आई है। दूसरी चीज इन्हें इसलिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि ये जो है छोटौन के सभी फंक्शन में अटेंड करेगी। क्योंकि यहाँ छोटौन ने कह दिया है कि जब तक झनक मेरे किसी भी फंक्शन में नहीं आएगी, शादी में नहीं आएगी, मैं शादी नहीं करने वाला। और यहाँ दादी माँ लोग झनक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, लेकिन वो लोग जो है झनक को हर रस्मों से दूर रहने के लिए कहेंगे। और यहाँ आप देखने वाले हैं दादी माँ झनक को कहेगी कि तुम एक मनहूस लड़की हो, तुम एक पनौती लड़की हो। अब दोस्तों, इस तरीके के जब शब्द झनक के लिए इस्तेमाल होगा तो छोटौन यहाँ झनक के लिए स्टैंड लेगा और कहेगा कि माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए झनक के लिए। झनक मनहूस लड़की नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध भी झनक के लिए स्टैंड लेगा और अपनी दादी माँ को चुप कराएगा। लेकिन दादी माँ अपना रूप दिखाती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा इस लड़की के लिए। क्यों, तुम ही बताओ, जहाँ जाती हर चीज गड़बड़ नहीं हो जाती? दूसरों की शादी में जाके हर चीज गड़बड़ कर देती है। खुद की तो शादी बचा नहीं पाई, यानी खुद का तो घर नहीं बसा पाई और दूसरों का घर जो है उजाड़ देती है। यानी आप देखने वाले हैं दादी माँ जो है अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते की ओर पॉइंटेड करती हुई नजर आएगी कि झनक जबरदस्ती इनकी शादी में आ चुकी है। यानी झनक दोबारा आकर अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को तोड़ना चाहती है। दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि दादी माँ क्या कहना चाहती है। वैसे तो झनक को जब भी कोई बुरा भला कहता है तो झनक तो चुप ही रहती है, लेकिन बाद में वो अपने लिए स्टैंड जरूर लेती है। लेकिन अभी तक उसने कुछ खास करारा जवाब अपनी दादी माँ को नहीं दिया। तो यहाँ आप देखने वाले दादी माँ को करारा जवाब देने वाली है झनक और वो कहेगी कि किसी के मानने या ना मानने से कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर कोई किसी को मनहूस मानना चाहता है तो मानने दे, किसी के मानने या ना मानने से थोड़े ना कुछ हो जाता है। मैं जानती हूँ मैं मेरे लिए शुभ हूँ, बाकी अगर कोई मुझे अशुभ मानता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। फिर आप यहाँ देखेंगे झनक जो है अपनी शादी और अनिरुद्ध की शादी की बात करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अचानक झनक जो है अपनी अनिरुद्ध की शादी की बात को छेड़ देती है। वो कहती है कि हम दोनों ने मंदिर में भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। पूरा जमाना भले ही उस शादी को एक्सेप्ट ना करे, आप लोगों ने हमारी शादी तुड़वा दी, लेकिन उस शादी का क्या महत्व था वो मैं अभी भी जानती हूँ और उसे निभाती रहूंगी। आप लोगों ने मुझसे वो रिश्ता छीन लिया, मेरे पति को छीन लिया, लेकिन मेरे लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उस चीज के मायने हैं, वो मैं अभी भी निभाती रहूंगी। यानी आप ये देखने वाले हैं कि झनक ये कह रही है कि उसकी शादी भले ही टूट गई है, लेकिन वो अनिरुद्ध को अभी भी पति मानती रहेगी और हमेशा मानेगी। आप देखेंगे कि वो अर्शी को पॉइंट आउट करती हुई बोलेगी कि अर्शी दीदी बुरा मत मानिएगा, आप लोग मुझे जो कुछ भी बोलते हैं ना, अगर वो मैं सच में करने लग गई ना तो आप लोगों का खुद जीना हराम हो जाएगा। अगर मैं किसी के भी रिश्ते में जबरदस्ती आती, सब कुछ छीनती, तो आप यहाँ नहीं खड़ी होती। आज आपकी जगह मैं खड़ी होती, आज मैं इस घर की बहू होती। तो मैं हूँ जिसने अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। आप सबकी खुशियों के खातिर मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी तोड़ दी। वो बात अलग है कि शादी के टाइम पे हम दोनों को ही रियलाइज नहीं था,
हम दोनों ने ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम दोनों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने जबरदस्ती हमारा रिश्ता तोड़वाया। यानी अगर छीनने वाली बात कहे ना तो आपने छीना है चीजें, मैंने तो हमेशा दिया ही है। आप लोगों की शादी मैंने करवाई है, वरना अगर मैं चाहती ना तो अपना हक मांग सकती थी। अगर मैंने अपना हक मांगा होता ना तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती और मुझसे ऐसे जबान नहीं लड़ा रही होती। इसलिए जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर आप सबको बोलना चाहिए। दोस्तों आप देखने वाले हैं झनक जो है फुल ऑन अपना स्टैंड लेगी, जिसके बाद यहाँ अर्शी का मुंह बन जाएगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत। मैं आज अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी झनक यहाँ अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में बात कर रही है मुझसे। इस लड़की की इतनी कितनी हिम्मत हो गई है। यहाँ तनुजा बिपाशा सब झनक को चुप कराएंगे, लेकिन आप देखने वाले हैं झनक यहाँ चुप नहीं होगी, कहेगी कि आप लोग कितनी भी सच्चाई को दबा ले, सच्चाई कभी भी दबती नहीं है, कभी ना कभी आवाज तो उठाती है। और आज मैं सारी सच्चाई आप सबको बयां कर रही हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि जब झनक इस तरीके की बातें करती है तो अनिरुद्ध भी मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ झनक जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है, क्योंकि भले ही उसकी शादी अर्शी के साथ जबरदस्ती हुई, उसका बच्चा आने वाला है, लेकिन वो झनक से हमेशा से प्यार करता रहा है। आज भी उसके दिल में झनक ही है, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। आप ये भी देखेंगे कि झनक की बेइज्जती ये लोग हमेशा किसी बाहर वाले के सामने करते हैं, तभी इन लोगों को खूब मजा आता है झनक की इंसल्ट करने में, क्योंकि यहाँ डॉक्टर विहान आया है अपने बच्चे को लेकर। झनक के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने थोप दी है, तो यहाँ विहान की कमी थी, वो भी अपना बच्चा लेकर आया और झनक के माथे पे पटक दिया और झनक को कह दिया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े टाइम तुम्हारे पास रहेगा तो सही हो जाएगा। यानी झनक ही ऐसी इकलौती इंसान है इस पूरी दुनिया में सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यहाँ इस सीरियल के अकॉर्डिंग ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि अगर किसी की भी तबीयत खराब है, किसी को भी ख्याल रखवाना है, तो झनक से बेटर कोई नहीं है। हर कोई उठ के झनक के पास ही आ जा रहा है। यहाँ विहान खुद इतना बड़ा डॉक्टर है, वो इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहा। उसे झनक ही चाहिए, जबकि झनक उसकी कोई नहीं लगती, उसके घर वाले भी उसे पसंद नहीं करते, बट फिर भी वो झनक के सामने ये प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं नहीं उसके घर वाले अब उससे प्यार करते हैं। झनक को वो यहाँ से अपने घर ले जाना चाहता है, गुजरात ले जाना चाहता है। झनक बिल्कुल जाना नहीं चाहती। वेल वो थोड़ा बहुत मान भी गई है, लेकिन ये हो क्या रहा है, झनक एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह क्यों जा रही है? क्या झनक का कोई परमानेंट घर नहीं है? और झनक जहाँ बार बार उठ के आ जाती है वो है ये बॉस हाउस, जहाँ कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो क्या झनक की परमानेंट आइडेंटिटी एक मेड के रूप में ही बनेगी? आज यहाँ छोटा की शादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हल्दी है, फिर मेहंदी, फिर संगीत होगा, तो हर एक फंक्शन में यहाँ झनक की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। साथ ही आप देखने वाले हैं क्योंकि हल्दी सेरेमनी चल रही होती है, तो यहाँ पे जो अनिरुद्ध के हाथों से गलती से झनक के हाथ पे हल्दी गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा। जी हाँ, झनक और अनिरुद्ध का थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाना तो बनता है, क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं ना, इन लोगों का रोमांटिक सीन तो हमेशा चलता ही रहता है। जब झनक की शादी को दिखाया गया था तो अनिरुद्ध के ऊपर हल्दी गिर गई थी झनक के नाम की, और आज यहाँ छोटौन की हल्दी सेरेमनी में अनिरुद्ध के हाथ से गलती से झनक पर हल्दी गिरेगी और दोनों में जो है रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा। और सेम यही चीज जो अपू की शादी में भी दिखाया गया था, जहाँ झनक गलती से अनिरुद्ध के ऊपर गिर गई थी। अब दोस्तों ये सारी चीजें देखकर अर्शी खूब जल भुन कर राख हो रही हुई कि क्या ये झनक की हमेशा से प्लानिंग होती है कि मैं जा रही हूँ और सजी के ऊपर गिर जाऊंगी, या ये कोइंसिडेंटली होता है? वेल दोस्तों इस चीज से काफी ज्यादा चिंतित नजर आएगी अर्शी मुखर्जी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि झनक जो उसके पति के आसपास बिल्कुल भी मंडराए, क्योंकि उसे जो है अनिरुद्ध के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अनिरुद्ध कब पलट जाए कोई विश्वास नहीं कर सकता, अनिरुद्ध का मन कब झनक के लिए डोल जाए कुछ नहीं पता। झनक अगर मुसीबत में होगी तो भागकर झनक के पास चला जाएगा और अर्शी की बिल्कुल चिंता नहीं करेगा। अर्शी को अब इस बात की ज्यादा टेंशन है कि पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन अब मेरा बच्चा भी आने वाला है। अब अगर अनिरुद्ध इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा, मुझे इग्नोर करेगा, तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? और रही बात मेरी मॉम की, जो मेरा सबसे बड़ा सहारा थी, अब वो भी बिल्कुल बदल चुकी है। यानी मैं अकेले हो गई हूँ, अब सब कुछ मुझे अकेले संभालना होगा, अकेले कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ अर्शी को बहुत ज्यादा चेंज दिखाया जाएगा और वो काफी ज्यादा जेलस होगी झनक से। साथ ही वो बड़े बड़े षड्यंत्र रचती हुई नजर आएगी, झनक को फंसाती हुई नजर आएगी, ताकि किसी भी सूरत में झनक यहाँ ना रहे, यहाँ से चली जाए। तो दोस्तों इस शादी में और कितने बड़े बड़े धमाके होंगे ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि झनक के लिए अब धीरे धीरे यहाँ रहना काफी मुश्किल होने वाला है। पर दोस्तों यहाँ फिलहाल आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।